बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मॉडर्न वर्ल्ड एंड एज ऑफ डिजिटल ग्लोबलाइजेशन की उर्दू ट्रांसलेशन की वीडियो का 7वां और आखिरी हिस्सा। अहम अल्फाज हैं: इफेक्ट्स असरात, लोकली मकामी तौर पर, ग्लोबली आलमी तौर पर, टचिंग मुतासर करना, इंडिविजुअल्स अफराद एज वेल एज के साथ साथ ब्रॉडर वसी तर, सोसाइटीज़ मुआशरों, मैनी वेज बहुत से तरीके, कई तरीके। The effects of globalization can be felt locally and globally, touching the lives of individuals as well as the broader societies in many ways. ग्लोबलाइजेशन के असरात मकामी और आलमी तौर पर महसूस किए जा सकते हैं, जो अफराद की जिंदगियों के साथ साथ वसी तर मुआशरों को कई तरीकों से मुतासर करते हैं। अहम अल्फाज हैं: इंडिविजुअल्स अफराद, वैरायटी मुख्तलिफ किस्में, इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी, इन्फ्लुएंसेस असरात, इफेक्ट असर करना, मुतासर करना, ऑर्डिनरी आम। इंडिविजुअल्स, here a variety of international influences affect ordinary people. यहाँ पे 2-3 छोटी छोटी सब हेडिंग्स आएंगी कि ग्लोबलाइजेशन किन किन चीज़ों पर असर डालती है। तो उनमें से पहली इंडिविजुअल्स हैं, अफराद। हियर का तर्जमा नहीं करेंगे कोई भी, इसको लिखा हुआ है जैसे देयर लिखा होता है बहुत सारे लफ्ज़ों में शुरू में, इसी तरह से हियर है, तो कोई ट्रांसलेशन इसकी करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। यहाँ का लफ्ज़ यहाँ पे लिख भी देंगे तो वो अजीब लगना शुरू हो जाएगा, नेचुरल ट्रांसलेशन नहीं रहती, इसलिए इसको मिस किया जा सकता है। ए वैरायटी ऑफ इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस, बैनुल-अक़वामी असरात की मुख्तलिफ किस्में अफेक्ट असर डालती हैं ऑर्डिनरी पीपल आम लोगों पर। बैनुल-अक़वामी असरात की मुख्तलिफ किस्में आम लोगों पर असरअंदाज होती हैं। अहम अल्फाज हैं: अफेक्ट्स मुतासर करती है, एक्सेस रसाई, गुड्स इशिया, प्राइसेस कीमतें, पे अदा करना, एबिलिटी सलाहियत काबिलियत, ट्रैवल सफ़र करना, इवन भी, मूव मुंतकिल होना। ग्लोबलाइजेशन affects their access to goods, the prices they pay, and their ability to travel or to even move to other countries. ग्लोबलाइजेशन उनकी अशिया तक रसाई, कीमतों जिन्हें वो अदा करते हैं और दूसरे ममालिक तक सफ़र करने या मुंतकिल ही हो जाने की सलाहियत को मुतासर करती है। अहम अल्फाज हैं: कम्युनिटीज़ आबादियाँ, तबकात, मोहल्ले, बरादरियाँ, बस्तियाँ। इनकम्पस शामिल करना, अहाता करना, इम्पैक्ट असर, लोकल मुकामी, रीजनल इलाकाई, ऑर्गेनाइजेशन इदारा, तंजीम मुनज़्ज़म इदारा क्या है, बिजनेस कारोबार, इकोनॉमीज़ मीशतें। Communities, this level encompasses the impact of globalization on local or regional organizations, businesses and economies. इस सतह में मकामी या इलाकाई इदारे, कारोबार और मीशतों पर ग्लोबलाइजेशन का असर शामिल है। अहम अल्फाज हैं: इफेक्ट्स मुतासर करती है, कम्युनिटीज़ आबादियाँ, तबकात, एबिलिटी काबिलियत सलाहियत, मूव आउट बाहर निकलना, अमंगस्ट दरमियान या साथ।
It affects who lives in communities where they work, who they work for, their ability to move out of their community and into another country, amongst other things. ये उनको जो आबादियों में रहते हैं, जहाँ वो काम करते हैं, जिसके लिए वो काम करते हैं, उनकी अपनी आबादी से निकल कर एक दूसरे मुल्क में जाने की सलाहियत के साथ दूसरी चीज़ों को भी मुतासर करती है। अहम अल्फाज हैं: इंस्टीट्यूशंस इदारे, मल्टीनेशनल कसीरुल कौमी, कॉरपोरेशंस बड़ी कंपनियां, नेशनल कौमी ऑर्गेनाइजेशंस मुनज़्ज़म इदारे, कॉलेजेस, कुलियात उर्दू का लफ्ज़ है, कॉलेज भी आम कॉमन है तो लिखा जाएगा। यूनिवर्सिटीज़, जामियात उर्दू का लफ्ज़ है तो यूनिवर्सिटियाँ भी लिख सकते हैं आप, ये आम लफ्ज़ है। अफेक्टेड मुतासिर हैं, अप्रोच नुक्ता नज़र, एक्सेप्टेंस कबूलियत, फिनोमिनन मजहर। तीसरी हेडिंग है फाइनल कंक्लूजन के अंदर, इंस्टीट्यूशंस इदारे, multinational corporations, national governments and other organizations such as colleges and universities are all affected by their country's approach to and acceptance of the phenomenon of globalization. कसीरुल कौमी कंपनियां, कौमी हुकूमतें और दूसरे अदारे जैसा कि कॉलेज और यूनिवर्सिटियां सभी अपने मुल्क के ग्लोबलाइजेशन के मजहर के नुक्ता नज़र और कबूलियत से मुतासिर होते हैं। अहम अल्फाज हैं: टू कंक्लूड, आखिर पर, नतीजतन, लॉन्ग स्टैंडिंग तवील मुद्दती, पायदार, ट्रेंड रुझान, इन द प्रोसेस ज़ेर अमल, राह पर, चेंजिंग बदलना, पॉसिबली स्लोइंग मुमकिन तौर पर सुस्त होना। To conclude, globalization is a long-standing trend that is in the process of changing and possibly slowing. आखिर पर, ग्लोबलाइजेशन एक तवील मुद्दती, एक पायदार रुझान है जो कि तब्दीली और मुमकिन तौर पर सुस्त होने की राह पर है, ये सुस्त होने के ज़ेर अमल है। अहम अल्फाज हैं: एडवांटेजेस, फ़वाइद, डिसएडवांटेजेस, नुकसानात, ओपन बॉर्डर्स, खुली सरहदें, यानी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में वीज़ा फ्री एंट्री, बिल्कुल बस आराम से चले जाना, कोई वीज़ा लगवाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के मुल्क आपस में बॉर्डर ओपन कर देते हैं, खुली सरहदें। फ्री ट्रेड, आज़ादाना तजारत। फ्री लफ्ज़ का मतलब होता है मुफ्त, तो वो लफ्ज़ यहाँ पे लाना ज़रा ज़्यादा लिखा तो नहीं जाता, लेकिन ज़्यादा बेहतर सेंस देता है कि ऐसी तजारत जिसमें दोनों ममालिक एक दूसरे से किसी किस्म का टैक्स, कोई ड्यूटीज़ वगैरह नहीं लेते, उस तजारत को आज़ादाना तजारत या फ्री ट्रेड कहेंगे। प्रोमोट्स, फ़रोग़ देना। There are advantages and disadvantages of open borders and free trade that globalization promotes. खुली सरहदों और आज़ादाना तजारत जिनको ग्लोबलाइजेशन फ़रोग़ देती है के फ़ायदे और नुकसानात हैं। अहम अल्फाज हैं: पोस्ट, ये प्रीफिक्स है, इसके मीनिंग होते हैं बाद में, बाद का। पैंडेमिक लफ्ज़ी मतलब है वबा, ऐसी वबा जो बहुत ज़्यादा फैल जाए उसको कहा जाता है। तो यहाँ पे पोस्ट पैंडेमिक, वबा के बाद की दुनिया, वबा के बाद का दौर, यानी कोरोना जो 2019-20 में फैला था, उसके लिए ये
لفظ ہے پینڈیمک. ورلڈ دنیا، انڈیویجولز افراد، بزنسز کاروباروں، کنٹریز ملکوں. کنسیڈر غور کرنا، جانچنا پرکھنا. پروز اینڈ کونز، پروز فائدے ہوتے ہیں، کونز نقصان ہوتے ہیں. In a modern post-pandemic world, individuals, businesses and countries must consider both pros and cons of globalization. ایک جدید وبا کے بعد کی دنیا میں، یا اسے اس طرح سے کر سکتے ہیں، ایک وبا کے بعد کی جدید دنیا میں افراد، کاروباروں اور ممالک کو گلوبلائزیشن کے فائدے اور نقصانات دونوں کو دیکھنا چاہیے، دونوں کو پرکھنا چاہیے، دونوں پر غور کرنا چاہیے.